हेलो एवरीबॉडी, माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकिन बिफोर हम लोग आगे बढ़े, आई वांट आप चैनल के ऊपर आ गए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको किसी से पूछना है आप पार्क में हैं, क्या पूछेंगे? आर यू इन द पार्क? आर यू ऑन द पार्क? आर यू एट द पार्क? कंफ्यूजन होता है इन, ऑन और एट के अंदर? डेफिनेटली होता होगा। चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा द डिफरेंस बिटवीन इन, ऑन एंड एट। सबसे पहले समझिए कि इन, ऑन एंड एट ये तीनों प्रीपोजिशंस हैं। अब प्रीपोजिशंस यानी कि नाम योगी। अंग्रेजी भाषा में जब कभी भी कोई पोजीशन को आप दर्शाते हैं, किसी स्टेट को आप दर्शाते हैं, किसी एक्टिविटी को आप दर्शाते हैं, तब प्रीपोजिशन का यूज होता है पोजीशन से पहले। जैसे आप कहते हैं मैं घर में हूं, तो आपकी जो पोजीशन है वो घर में है, घर के अंदर। तो पोजीशन घर से पहले इन आएगा, आप कहेंगे आई एम इन द होम। चलिए अभी हम लोग डिफरेंस समझते हैं। दोस्तों, इन, ऑन और एट को समझने के लिए आई वांट कि आप तीन बाल्टियों को ध्यान में रखें। सबसे पहली, सबसे बड़ी बाल्टी ए, उसके बाद उससे छोटी बी, उसके बाद सबसे छोटी सी। अब देखिए, इन सबसे बड़ी बाल्टी है, ऑन उससे थोड़ी छोटी है, एट सबसे छोटी बाल्टी है। अब ध्यान से बारी बारी से हम लोग डिफरेंस को समझते हैं। जब कभी भी हम लोग मैं या फिर अंदर बोलते हैं, जैसे कि मैं कहूंगा कि मैं घर में हूं या फिर मैं ऑफिस के अंदर हूं, आपको इन बोलना है, मैं या फिर अंदर, इन। थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जब कभी भी हम लोग किसी बड़े प्लेस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मैं कहूंगा मैं भारत में हूं। अब देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन उसकी एक जियोग्राफिकल बाउंड्री है, तो वहां पे इन का यूज होगा। मैं कहता हूं मैं घर में हूं, लेकिन घर की एक बाउंड्री है, इन का यूज होगा। बड़ा जब हम लोग बात करते हैं, बड़ी बात करते हैं, बड़े प्लेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन याद रखिए वो इनक्लोज्ड होना चाहिए, उसके कोई बाउंड्री होनी चाहिए, या तो फिजिकल या तो कॉन्सेप्चुअल। जैसे कि मैं कहता हूं आई एम इन माई थॉट्स, मैं अपने विचारों में हूं। वैसे विचारों की कोई लिमिट्स नहीं होती, लेकिन विचारों के अंदर होना एक बाउंड्री दर्शाता है। आई एम इन माई थॉट्स आएगा। उसके बाद जब कभी भी आपको बड़ा समय दर्शाना हो, आपको कोई साल के बारे में बात करनी है, जैसे आप कहते हैं 1920, 2020, 2010, आप इन का यूज करेंगे। आपको किसी भी सदी के बारे में बात करना है, जैसे आप कहेंगे कि 20वीं सदी में हुआ ये, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी का युग है, आप यूज करेंगे इन का। आपको जब कभी भी पूरा महीना दर्शाना हो, आप कहेंगे जनवरी, फरवरी, आप इन का यूज करेंगे। याद रखिए, बड़ा बकेट। उसके बाद आपको कोई भी स्टेट के बारे में बात करनी है, आप कहते हैं मैं प्यार में हूं, आई एम इन लव, आप कहेंगे मैं अच्छे मूड में हूं, आई एम इन गुड मूड, आ गया इन। अब उसके बाद उससे थोड़ा छोटा बकेट, यानी कि दूसरा ऑन। ऑन पर या फिर ऊपर, जब सरफेस के ऊपर कोई चीज होती है, जैसे कि ये रिमोट मैं टेबल के ऊपर रखता हूं, द रिमोट इज ऑन द टेबल, ये सरफेस के बीच में गैप नहीं है, एक के ऊपर दूसरी चीज है, ऑन का यूज होगा। टाइम का इंटरवल, इन से छोटा, इन से छोटा यानी कि बहुत बड़ा टाइम का इंटरवल नहीं, छोटा टाइम का इंटरवल। आपको कोई स्पेसिफिक डेट की बात करनी है, आप कहते हैं 16 जुलाई, आप ऑन का यूज करेंगे। देखिए, उसमें पूरा महीना था, इनमें जनवरी, फरवरी, मार्च, लेकिन महीने की किसी तारीख के बारे में बात करनी है, उससे छोटा यूज करेंगे ऑन। उसके बाद कोई स्पेसिफिक डे की आपको बात करनी है, आप कहते हैं मंडे, संडे, आप कहते हैं गांधी जयंती, यूज करना है ऑन का। किसी का बर्थडे हो सकता है, ऑन माय बर्थडे। उसके बाद लोकेशन, लेकिन कंपैरेटिवली इन से छोटा, आप कहते हैं मैं हाईवे के ऊपर हूं,
अब देखिए हाईवे एक सरफेस है, उसके ऊपर आप है, आई एम ऑन हाईवे। कोई भी एक्टिविटी के बारे में आपको बात करनी है, लेकिन वो एक्टिविटी प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहेगी। जैसे आप कहेंगे आई एम ऑन अ टूर, अब टूर में है तो प्लेस से प्लेस आप ट्रैवल करेंगे, आप ऑन का यूज करेंगे। आप कहते हैं मैं डाइट पे हूं, डाइट पे होना, आई एम ऑन अ डाइट, एक सिचुएशन आप वहां पे अपनी शो कर रहे हैं। तीसरा यानी सबसे छोटी बाल्टी आता है एट। टाइम का सबसे छोटा इंटरवल, इन में था महीना, सदी, साल, ऑन में आया स्पेसिफिक डेट, डे, एट में आएगा स्पेसिफिक आवर। आप कहेंगे 12 बजे, एट 12 o'clock। आप कहेंगे 4 बजे, एट 4 o'clock। आप बात करेंगे लंच टाइम पे मिलते हैं, लेट्स मीट एट लंच टाइम। मिडनाइट में मिलते हैं, लेट्स मीट एट मिडनाइट। बहुत छोटा, स्पेसिफिक, सबसे छोटी बाल्टी। उसके बाद लोकेशन, स्पेसिफिक, सबसे छोटा। आप कहते हैं मैं कहां खड़ा है तू, आप कहते हैं बिल्कुल एंट्रेंस गेट पे खड़ा हूं, एट द एंट्रेंस गेट। आप कहते हैं बिल्कुल कॉर्नर पे, एट द कॉर्नर। देखिए बहुत स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक आप बताते हैं, आप एट का यूज करें। उसके बाद आप कोई स्पेसिफिक इवेंट में होंगे, आप कहते हैं मैं किसी कॉन्सर्ट में हूं। अब देखिए कॉन्सर्ट प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं हो रहा है, आप एक ही प्लेस पे है, आई एम एट द कॉन्सर्ट। हमने टूर में ऑन का यूज किया क्योंकि टूर में प्लेस चेंज होते रहते हैं। डाइट एक रूटीन प्रोसेस है, यहां पे स्पेसिफिक। आप कहते हैं मैं पार्टी में हूं, आई एम एट द पार्टी, एक स्पेसिफिक आप बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बाल्टी इन, उसके बाद थोड़ी छोटी, उससे छोटी ऑन, सबसे छोटी एट। तीनों में समय, प्लेस और एक्टिविटीज, सिचुएशंस, इनका यूज होता है, जो मैंने आपको बारी बारी से बहुत ही डिटेल में समझाया। चलिए अभी हम लोग कुछ एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज को साथ में करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर ये फिल इन द ब्लैंक्स दिख रही है, चलिए इसको भरेंगे। सबसे पहला, शी इज सिटिंग, देखिए कार में बैठी है, इनक्लोज्ड प्लेस है, क्या आएगा? शी इज सिटिंग इन द कार। व्हाइल वेटिंग फॉर हिम, देखिए बस स्टॉप, स्पेसिफिक लोकेशन की बात हुई है, क्या आएगा? एट दी बस स्टॉप। दूसरा देखिए, द कीज आर, देखिए बैग के अंदर है, इनक्लोज्ड प्लेस आ गया फिर से, द कीज आर इन माई बैग विच इज, देखिए बैग कहां पे है? सरफेस के ऊपर, विच इज ऑन द टेबल। तीसरा, आई लिव इन, चलिए मैं न्यूयॉर्क में रहता हूं, आई लिव इन न्यूयॉर्क सिटी, उसका एक बाउंड्री होगा, बट करेंटली मैं ट्रिप पे हूं, देखिए प्लेस टू प्लेस, क्या आएगा? ऑन, आई एम ऑन अ ट्रिप, आई एम करेंटली ऑन अ ट्रिप। देखिए अब पेरिस। एक और चीज समझिए, किसी बड़ी वस्तु के संदर्भ में छोटी वस्तु को आपको दर्शाना होगा तो आपको एट का यूज करना है। कैसे? जैसे मैं कहता हूं कि मैं अहमदाबाद में प्रहलाद नगर में रहता हूं, आई लिव इन अहमदाबाद एट प्रहलाद नगर, क्योंकि अहमदाबाद के कंपैरिजन में प्रहलाद नगर छोटा है। तो यहां पे आगे न्यूयॉर्क की बात हो चुकी है, दूसरी बार पेरिस की बात हो रही है अभी, तो वहां पे हम लोग पेरिस के आगे एट रखेंगे। आई एम करेंटली ऑन अ ट्रिप एट पेरिस, क्योंकि पेरिस एक लोकेशन है स्पेसिफिक, उसके बारे में अभी हम लोग फिर से बात कर रहे हैं। चलिए चौथा एक्सरसाइज, ही इज कहां पे है? किचन में, ही इज इन द किचन कुकिंग डिनर, एंड द रेसिपी बुक इज कहां पे है? काउंटर के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है, द बुक इज ऑन द काउंटर। चलिए पांचवा, दे अराइव्ड, देखिए मॉर्निंग, एक बड़े समय की बात हो रही है, दे अराइव्ड इन द मॉर्निंग, स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं है। एंड विल बी, देखिए एयरपोर्ट, एक स्पेसिफिक लोकेशन, एट द एयरपोर्ट, समय आ गया 8 बजे, क्या आएगा? स्पेसिफिक टाइम, एट 8 PM फॉर देयर फ्लाइट। वी विल ट्रैवल
देखिए दिसंबर पूरा महीना सबसे बड़ा बकेट, वी विल ट्रैवल इन द दिसंबर, इन दिसंबर। एंड अवर फ्लाइट इज मंडे को, देखिए उससे छोटा बकेट, ऑन अ मंडे। उसके बाद द कैट इज हाइडिंग, कहां पे, बॉक्स में, बॉक्स के अंदर, इनक्लोज्ड प्लेस। द कैट इज हाइडिंग इन द बॉक्स एंड हर फेवरेट टॉय इज, देखिए सरफेस, इज ऑन टॉप ऑफ इट। आठवां, शी वर्क्स, देखिए कहां पे, तो एक बहुत बड़े लार्ज कॉरपोरेशन में वो काम करती है, तो कॉरपोरेशन एक बाउंड्री हो गई। शी वर्क्स इन अ लार्ज कॉरपोरेशन, ऑफन हैज मीटिंग्स, देखिए स्पेसिफिक प्लेस, एट द ऑफिस। द बुक इज, ड्रॉवर के अंदर, द बुक इज इन द ड्रॉवर एंड देयर इज अ पेन, सरफेस के ऊपर, ऑन टॉप ऑफ इट। ही इज स्टडिंग, लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहा है, he is studying in the library but his notes are डेस्क के ऊपर, on his desk। घर आ गया, स्पेसिफिक प्लेस, एट होम। चलिए क्लियर है दोस्तों? ओके तो दोस्तों इस वीडियो में हमें पता चल गया द डिफरेंस बिटवीन इन, ऑन एंड इट। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, आपको कितनी क्लैरिटी मिली। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको लगता है कि डेफिनेटली आपको हेल्पफुल हुआ है तो दूसरों को भी हो सकता है, तो शेयर करिए और इस कैंपेन को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार, एक बहुत ही ज्यादा लर्निंग से भरपूर ऐसे ही वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।